दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी उस अंधी मोहब्बत और भटकाव की है जो किसी की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकती है। यह कहानी एक लड़के की है जो 3 बार अपनी जिंदगी के प्यार और विश्वास में लूटा गया और आखिरी बार ने उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। मेरा दावा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी और आप सोचेंगे कि आखिर क्यों और कैसे लोग अपने दिल और भावनाओं को ऐसे धोखेबाज लोगों के हाथों सौंप देते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो फोन पर घंटों बातें करके किसी से जुड़ने की कोशिश करते हैं और अपनी भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जिन्हें वे शायद ठीक से जानते भी नहीं। तो आइए सुनिए इस दर्दनाक और सबक देने वाली कहानी को और जानिए कि कैसे एक लड़के को प्यार और विश्वास में इतना बड़ा धोखा मिला कि उसने अपनी जान तक गंवा दी। उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने फैसलों और रिश्तों के प्रति और अधिक सतर्क हो जाएंगे। राहुल एक 25 साल का लड़का जिसे फोन पर लड़कियों से बात करना बहुत पसंद था। उसे लगता था कि फोन पर बात करने से उसकी दुनिया में नए रिश्तों और अनुभवों की एक नई शुरुआत हो रही है। वह अक्सर अपने दोस्तों से मजाक करता, कहता कि फोन पर लड़कियों से बात करना सबसे बेहतरीन तरीका है दुनिया को जानने का। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसने उसकी सोच और दिल दोनों को बदल दिया। उस लड़की का नाम सिमरन था। सिमरन की आवाज में कुछ खास बात थी जो राहुल को बेहद आकर्षित करती थी। उनकी बातों का तरीका, उनकी हंसी और उनका अंदाज उसे खुद से जुड़ा हुआ महसूस होने लगा। दिन ब दिन उसकी चाहत सिमरन के प्रति बढ़ने लगी और राहुल को यह एहसास होने लगा कि अब वह सिर्फ किसी लड़की से बात नहीं करता बल्कि किसी को दिल से चाहने लगा है। राहुल का प्यार अब सिमरन के लिए एक जुनून बन चुका था। वह अक्सर सिमरन से फोन पर बात करता और उसकी हर एक बात को दिल से लगा लेता। लेकिन सिमरन के मन में राहुल के लिए कोई सच्चा प्यार नहीं था। वह सिर्फ राहुल की भावनाओं का फायदा उठाने में लगी हुई थी। एक दिन राहुल से कहा कि उसे नया मोबाइल, कपड़े और लैपटॉप खरीदने की जरूरत है और राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पैसे भेज दिए, यह सोचकर कि वह उस पर प्यार और विश्वास करता है। सिमरन ने राहुल के पैसे से अपनी पसंदीदा चीजें खरीदी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सिमरन ने राहुल से बात करना कम कर दिया। एक दिन अचानक सिमरन का फोन बंद हो गया। राहुल ने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही जवाब मिलता, नंबर गलत है। उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा कि शायद कोई परेशानी हो गई होगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए और सिमरन का कोई भी सुराग नहीं मिला तो राहुल के दिल में शंका और गुस्सा दोनों पैदा हो गए। राहुल ने अब यह फैसला किया कि वह सिमरन को ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। वह एक निजी जासूस की मदद लेने का सोचता है, लेकिन पहले खुद ही सिमरन के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। उसने सिमरन के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए, उसके दोस्तों से पूछा, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। राहुल ने फैसला किया कि वह खुद उसे ढूंढने निकलेगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी दूर जाना पड़े। राहुल अपनी खोज में लगातार जुटा हुआ था, लेकिन एक दिन जब वह थका हारा अपने घर वापस आया, उसका मोबाइल बज उठा। राहुल ने जल्दी से फोन उठाया और दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज आई। हेलो राहुल, मैं सिमरन की सहेली पुष्पा बोल रही हूं। राहुल ने हैरान होकर पूछा, पुष्पा, आप सिमरन को कहां से जानती हैं? पुष्पा की आवाज में थोड़ी उदासी थी और उसने कहा, राहुल, मुझे तुम्हारे साथ एक दुखद खबर साझा करनी है। सिमरन और उसके परिवार का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। राहुल को यह सुनकर ऐसा लगा जैसे उसके हाथ से सारी दुनिया निकल गई हो। वह कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। दिल में एक गहरी पीड़ा महसूस हो रही थी, जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? सिमरन सच में मुझे धोखा देकर मुझे छोड़ गई और अब यह खबर मुझे मिल रही है? पुष्पा ने आगे कहा, मैं जानती हूं राहुल, तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और मैं तुम्हें इस खबर के बारे में बताना चाहती थी ताकि तुम परेशान न हो। के मन में सवालों का तूफान उठने लगा। वह इस दर्दनाक खबर को आत्मसात कर नहीं पा रहा था। एक तरफ उसे सिमरन के धोखे का एहसास था, दूसरी तरफ वह अब उसकी मौत के बारे में सोचकर परेशान था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या महसूस करे, दुख, गुस्सा या फिर कुछ और। पुष्पा की आवाज राहुल के लिए अब कुछ अलग ही मायने रखने लगी थी। वह हर रोज राहुल को फोन करने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच एक मजबूत संबंध बनता गया।
पहले तो राहुल को यह समझ में नहीं आता था कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन पुष्पा की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे आकर्षित करता था। उसकी नजदीकी, उसकी समझदारी और राहुल के लिए उसकी चिंता ने उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। राहुल को लगता था कि पुष्पा उसके लिए एक सहारा बन गई है, खासकर जब से सिमरन के बारे में वह दुखद खबर सुन चुका था। पुष्पा ने राहुल की बहुत देखभाल की, उसके गम को समझा और उसे हर परिस्थिति में हिम्मत दी। वह उसे उम्मीद दिलाती, कहती, राहुल, हर घड़ी एक नई शुरुआत लेकर आती है। जीवन में जो खो जाता है उसके बाद भी कुछ अच्छा हो सकता है। राहुल को अब हर बात में पुष्पा का समर्थन और स्नेह महसूस होने लगा। समय के साथ राहुल का दिल पुष्पा के लिए भी मचलने लगा। उसने महसूस किया कि वह उसकी देखभाल करता है और कभी कभी अपनी पुरानी यादों को भूलने की कोशिश करता है जो सिमरन से जुड़ी थीं। एक दिन जब राहुल और पुष्पा ने घंटों तक फोन पर बात की, राहुल ने अंततः उससे कहा, पुष्पा, मैं नहीं जानता कि यह कब और कैसे हुआ, लेकिन मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूं। पुष्पा थोड़ी चुप रही, फिर उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, राहुल, मुझे भी तुमसे यही महसूस हो रहा है। तुम मेरी जिंदगी में आए और जैसे एक नया सूरज उगा हो। राहुल को राहत मिली, लेकिन उसने तुरंत ही पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? पुष्पा ने धीरे से कहा, हाँ राहुल, मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहती हूं। हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अब राहुल को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है और पुष्पा के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे और मजबूत होने लगा। पुष्पा रोज राहुल को फोन करती और धीरे धीरे वह उसे सिमरन के बारे में और भी बातें बताने लगी। उसने बताया कि इसमें और बहुत सारी चीजें राहुल के साथ साझा करना चाहती थीं, ताकि वह उसे पूरी तरह से समझ सके। पुष्पा ने सिमरन की खुशियों, उसके दुख और उसके छोटे छोटे सपनों के बारे में भी राहुल को बताया। यह सब सुनकर राहुल को यह एहसास हुआ कि सिमरन का और पुष्पा का किरदार कितना अलग था और पुष्पा कितनी समझदार और सशक्त लड़की थी। राहुल और पुष्पा के बीच फोन पर दिन प्रतिदिन की बातचीत बढ़ने लगी। शुरू में वह सिर्फ सिमरन और पुराने दिनों के बारे में बात करते, लेकिन धीरे धीरे बातचीत में दोनों के दिलों की भावनाएं जुड़ने लगीं। पुष्पा ने राहुल को अपनी जिंदगी के कुछ राज भी बताए और राहुल ने उसकी सुनकर खुद को उससे और करीब महसूस किया। राहुल को यह समझ में आने लगा कि उसे पुष्पा के बारे में सोचने की आदत हो रही है। वह जानता था कि यह सब जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन उसकी भावनाएं उसे रोके नहीं रख सकती थीं। एक दिन जब वह फोन पर पुष्पा से बात कर रहा था, उसके दिल ने उसे कहा, क्या तुम सच में मेरे लिए कुछ महसूस करती हो? पुष्पा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, राहुल, मुझे यह सब महसूस हो रहा है और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो। मैं नहीं जानती कि यह कब हुआ, लेकिन हमारी बातचीत ने मुझे तुमसे करीब कर दिया है। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बोला, पुष्पा, मुझे तुमसे सिमरन के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है। तुम मेरे लिए बेहद खास हो। वह दोनों उस पल को समझने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि फोन पर ही सही, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन चुका था। एक रिश्ता जो सिर्फ बातचीत पर आधारित था, लेकिन धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा। राहुल और पुष्पा की बातें अब हर दिन की आदत बन चुकी थीं और फोन पर उनकी बातचीत दिन ब दिन और रोमांटिक होती जा रही थी। एक दिन राहुल ने फोन उठाया और जैसे ही पुष्पा की आवाज आई, उसका दिल हल्का सा धड़कने लगा। हेलो राहुल। पुष्पा की आवाज में एक नमी थी, जैसे वह कुछ खास कहना चाह रही हो। हेलो पुष्पा, राहुल ने धीरे से कहा, तुम कैसी हो? आजकल ठीक हूं, लेकिन तुमसे बात किए बिना दिन अधूरा सा लगता है, पुष्पा ने कहा और राहुल के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैं भी यही महसूस करता हूं पुष्पा, तुमसे बात किए बिना तो जैसे मेरे दिन की शुरुआत ही नहीं होती, राहुल ने धीरे से कहा। पुष्पा मुस्कुराई और बोली, क्या तुम जानते हो राहुल, तुमसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे दिल की सारी बेचैनियां शांत हो जाती हैं, जैसे हर दिन की थकावट तुमसे बात करने के बाद चली जाती है। राहुल ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, पुष्पा, तुम्हारे बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी सी लगती है। मैं सोचता हूं कि शायद तुम ही वह इंसान हो जो मेरी जिंदगी में फिर से प्यार और खुशी लेकर आई हो। पुष्पा को यह सुनकर थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, राहुल, तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं भी कभी नहीं सोचती थी कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा होगा
जिसे मैं इतना खास महसूस करूंगी। कुछ देर के लिए दोनों चुप रहे, जैसे शब्दों के बिना ही एक दूसरे के दिल की बातें समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर राहुल बोला, तुमसे बात करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों कहीं दूर एक साथ हैं, बिना किसी दूरी के। और जब हम दोनों एक दूसरे के पास होंगे तो हम बस एक दूसरे की आंखों में खोकर सब कुछ भूल जाएंगे। पुष्पा ने अपनी खामोशी तोड़ी। राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हारे पास होता और हम दोनों एक साथ बैठकर सिर्फ चुपचाप एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे होते। तुमसे मिलने का इंतजार पार कर रही हूं राहुल, पुष्पा ने धीरे से कहा और राहुल का दिल खुशी से भर गया। मैं भी पुष्पा, तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा सा लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम जल्द ही मिलेंगे। राहुल और पुष्पा की बातें अब सिर्फ रोमांटिक नहीं थीं, बल्कि वे दोनों एक दूसरे के दिल में एक मजबूत जगह बना चुके थे। उनकी प्रेम कहानी अब फोन पर ही सही, लेकिन एक सच्चे रिश्ते की शुरुआत बन चुकी थी। कई महीने बीत गए और राहुल और पुष्पा के बीच फोन पर बातचीत अब और भी गहरी और सच्ची हो चुकी थी। हर दिन उनकी बातें एक नए रिश्ते का एहसास कराती। राहुल अब पूरी तरह से पुष्पा के प्यार में फंस चुका था और वह उसे अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानने लगा था। लेकिन एक दिन अचानक पुष्पा की आवाज में कुछ बदलाव महसूस हुआ। राहुल ने फोन उठाया और उत्सुकता से पूछा, हेलो पुष्पा, तुम ठीक तो हो? पुष्पा की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। उसने धीरे से कहा, राहुल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राहुल ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या हुआ पुष्पा? तुम तो हमेशा खुश रहती हो, आज कुछ अलग सा क्यों लग रहा है? पुष्पा ने गहरी सांस ली और कहा, राहुल, मेरे पापा को ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि इलाज बहुत महंगा है और मैं अकेले इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं बहुत परेशान हूं राहुल। मैं जानती हूं कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मुझे तुम्हारे साथ इस बात को साझा करना पड़ा। राहुल चुप रहा। उसका दिल अचानक भारी हो गया। उसने पूछा, पुष्पा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या करना चाहिए? पुष्पा ने नजरें झुकाते हुए कहा, राहुल, मुझे अब किसी तरह काम की जरूरत है, या फिर मुझे कहीं से लोन दिलवा दो ताकि मैं घर का खर्च चला सकूं और पापा का इलाज करवा सकूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा को किसी चीज की कमी हो और मुझे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां भी निभानी हैं। राहुल को समझ में आ गया कि पुष्पा के लिए यह समय कितना कठिन था और वह पूरी तरह से उस पर भरोसा करता था। राहुल ने तुरंत ही कहा, पुष्पा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चाहे जो भी हो। मैं जानता हूं कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। तुम्हें काम दिलाने या लोन की व्यवधि स्थायी करने में मैं पूरी मदद करूंगा। तुम बस अपनी उम्मीदें खोना मत। पुष्पा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, तुम्हारी मदद से मुझे बहुत राहत मिली राहुल, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप को किसी भी तरह की परेशानी में डालो। मैं खुद कुछ करना चाहती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारे बिना यह सब बहुत मुश्किल होगा। राहुल ने नर्म आवाज में कहा, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हम मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलेंगे। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। पुष्पा ने आहिस्ता से कहा, राहुल, तुम्हारा साथ मुझे बहुत साहस देता है। मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर यह सब कर सकते हैं। इस पल ने राहुल को एहसास दिलाया कि वह सिर्फ पुष्पा के लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए भी खड़ा होगा। उसकी मदद से पुष्पा को नई उम्मीद मिली और राहुल ने यह तय किया कि वह हर संभव तरीके से उसकी मदद करेगा। समय के साथ पुष्पा और राहुल की बातचीत लगातार चलती रही, लेकिन अब पुष्पा की बातें थोड़ी बदलने लगी थीं। हर हफ्ते वह राहुल को अलग अलग बहाने बनाकर पैसे मांगने लगी। कभी कहती, राहुल, पापा की दवाई का खर्च बहुत बढ़ गया है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो कभी कहती, मम्मी को भी कुछ दवाइयां चाहिए और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राहुल कभी न कभी तो सोचता था कि यह सब बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन पुष्पा की आवाज और उसकी परेशानी को सुनकर वह उसे किसी भी हालत में मदद देने के लिए तैयार हो जाता। वह जानता था कि पुष्पा के लिए यह सब कितना कठिन है और उसे यह विश्वास था कि वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकती। एक दिन जब पुष्पा ने उसे और पैसे मांगे तो राहुल ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। वह खुद भी संघर्ष कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी जमीन बेच दी ताकि वह पुष्पा की मदद कर सके। उसने पुष्पा को फोन किया और कहा, पुष्पा,
मैंने अपनी जमीन बेच दी है। अब तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम ले सकती हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पुष्पा ने फोन पर कहा। राहुल, तुम सच में मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं जानती हूं कि तुमने अपनी जमीन बेच दी और यह तुम्हारे लिए भी मुश्किल होगा। राहुल को लगा कि वह सही कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि पुष्पा ने उसे पूरी तरह से धोखा दे दिया है। वह जानता नहीं था कि पुष्पा की असलियत कुछ और ही थी। पुष्पा का उद्देश्य सिर्फ राहुल से पैसे निकालना था। वह राहुल की भावनाओं के साथ खेल रही थी और उसे यह महसूस नहीं हुआ कि उसका प्यार सिर्फ एक छलावा था। एक दिन राहुल ने सोचा कि पुष्पा की मदद करने के बावजूद वह कभी भी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल रही है। उसे लगा कि कुछ तो गलत है, लेकिन उसे यह एहसास भी नहीं था कि जिस लड़की को वह इतना प्यार करता था वह उसके विश्वास को तोड़ चुकी थी। अगले दिन राहुल ने फिर से पुष्पा को फोन किया, जैसे वह हमेशा करता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने कई बार फोन किया, लेकिन हर बार वही जवाब, फोन ऑफ। राहुल ने सोचा कि शायद वह व्यस्त होगी या फिर कोई और समस्या हो सकती है, लेकिन दिन भर कई बार कोशिश करने के बाद भी फोन का जवाब नहीं आया। आखिरकार राहुल को कुछ तो गड़बड़ नजर आई। वह परेशान हो गया और उसका दिल धड़कने लगा। उसने एक बार फिर से फोन लगाया, लेकिन फिर वही फोन बंद। राहुल को यह समझ में आ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। वह अपने दिल की सुनता हुआ थोड़ी घबराहट के साथ खुद से बुदबुदाया, क्या हो रहा है? आखिर पुष्पा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? राहुल ने सोचा, क्या उसे कुछ हो गया है? लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि अगर ऐसा होता तो वह पहले ही उसे सूचित करती। उसके बाद राहुल ने मन ही मन ठान लिया कि वह पुष्पा से मिलने जाएगा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे यह जानना था कि आखिरकार पुष्पा के साथ क्या हो रहा है। वह अगले दिन तैयार हो गया और पुष्पा के बताए पते पर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, उसका दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। वह दरवाजे पर खड़ा था और उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल में कुछ गड़बड़ है। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। वह थोड़ी देर रुककर फिर से दरवाजे को खटखटाता है। अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी और उसकी छाती में भारीपन बढ़ता जा रहा था। एक बार फिर से उसे अपने दिल में एक जोर का झटका महसूस हुआ। उसने सोचा, क्या यह सब सिर्फ धोखा था? राहुल ने फिर से अपने कदम बढ़ाए और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। जैसे ही एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बच्चे, यहां कोई लड़की नहीं रहती, तुम गलत जगह आ गए हो। राहुल के कानों में यह शब्द जैसे बिजली की तरह गूंजे और उसका दिल एक गहरी चुप्पी में डूब गया। क्या पुष्पा ने मुझे धोखा दिया? क्या वह मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी? राहुल के मन में यह सवाल उठ रहे थे। उसे अब यकीन होने लगा था कि वह पूरी तरह से झूठी उम्मीदों के साथ जिंदा था। उसका दिल टूट चुका था और वह पूरी तरह से अंधेरे में था। राहुल को गुस्से और दुहक का एक तूफान महसूस हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे किस तरह की सजा मिल रही थी। उसने खुद से वादा किया कि अब वह पुष्पा को सबक सिखाएगा ताकि वह अपनी गलतियों का एहसास कर सके। राहुल ने आखिरकार तय किया कि वह दिल्ली जाएगा, क्योंकि अब उसे पता चला था कि पुष्पा दिल्ली चली गई थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढूंढने और उसका सामना करने का इरादा रखता था। दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने का निर्णय लेते हुए राहुल ने अपना सामान उठाया और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। ट्रेन के सफर में उसकी बेचैनी और गुस्सा दोनों लगातार बढ़ते जा रहे थे। उसके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या पुष्पा ने मुझे सिर्फ धोखा ही दिया था? ट्रेन में चढ़ते ही राहुल को एक खाली सीट मिल गई। वह अपनी सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखता रहा, जैसे कोई जिंदगी का सवाल उसके सामने खड़ा हो। तभी उसकी नजरें अचानक बगल में बैठी एक लड़की पर पड़ी। लड़की ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, आप काफी परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है? राहुल ने लड़की की बात सुनी और चुपचाप उसकी ओर देखा। उसे कुछ पल के लिए लगा कि शायद यह लड़की उसे समझ पाएगी। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की बातें लड़की से साझा की। सच कहूं तो मैं बहुत परेशान हूं। एक लड़की थी जिसे मैंने दिल से प्यार किया, लेकिन अब पता चला कि वह मुझे धोखा दे रही थी। मैंने अपना सब कुछ उसकी मदद के लिए किया, लेकिन अब वह मुझसे दूर जा चुकी है। वह दिल्ली चली गई और मैंने उसे ढूंढने का फैसला किया। अब मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े धोखे का शिकार हो गया हूं। लड़की ने चुपचाप राहुल की बातें सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, राहुल, कभी कभी हमारी आंखों के सामने जो होता है वह हमें सच्चाई नहीं दिखाता। यह तुमने जो किया वह किसी और के लिए साबित हो सकता था कि तुम सच्चे इंसान हो,
लेकिन अब तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए। सबक सीखने का समय तब आता है जब हम खुद को समझते हैं। राहुल को लड़की की बातें कुछ हद तक समझ में आईं, लेकिन उसका दिल अब भी टूटा हुआ था। उसने फिर से अपना सिर झुकाया और कहा, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी सारी मेहनत, मेरा प्यार, सब कुछ बेकार हो गया। लड़की ने धीरे से कहा, अगर तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करोगे तो यही दर्द तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ बाकी है और समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। राहुल को लगा कि शायद लड़की ने उसे कोई नई राह दिखाई है। उसने फिर से गहरी सांस ली और तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखेगा। पुष्पा ने उसे धोखा दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने सपनों और अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। ट्रेन के सफर के दौरान राहुल ने लड़की की बातों को ध्यान से सुना और अपने भीतर एक नई उम्मीद की किरण महसूस की। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसे इस दर्द से उबरने के लिए खुद को ही संभालना होगा और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा में मोड़ना होगा। राहुल और अंजलि दिल्ली पहुंचते ही पुष्पा को ढूंढने के काम में जुट गए। शुरुआत में अंजलि ने पूरी तरह से मदद करने का भरोसा दिलाया। वह कहती, राहुल, मैं दिल्ली के कई लोगों को जानती हूं, हम जरूर पुष्पा को ढूंढ लेंगे। राहुल को अंजलि की मदद और उसके आत्मविश्वास पर भरोसा था, इसलिए उसने अपने आखिरी बचे पैसे भी खर्च करने में संकोच नहीं किया। अंजलि हर दिन राहुल से कहती, आज मैं एक और जगह पता करने जा रही हूं, तुम चिंता मत करो। राहुल, जो अब तक पूरी तरह से अंजलि पर निर्भर हो चुका था, उसके कहे अनुसार उसे पैसे देता रहा। धीरे धीरे वह अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च करता चला गया। राहुल के लिए यह एक लंबी और थकाने वाली तलाश थी, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। उसे लगता था कि एक दिन पुष्पा का पता जरूर चल जाएगा। कुछ हफ्तों बाद राहुल की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी जेब खाली हो गई थी और कर्ज भी बढ़ने लगा था। एक दिन अंजलि ने उसके पास आकर कहा, राहुल, मैं अब और मदद नहीं कर सकती। मेरे पास भी साधन खत्म हो गए हैं। अब तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। राहुल को अंजलि के शब्द सुनकर गहरा झटका लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो लड़की उसकी मदद का वादा करके आई थी, अब वह उसे अकेला छोड़ रही है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि अंजलि ने भी उसका फायदा उठाया था। वह हर बार पैसे मांगकर कहती थी कि वह पुष्पा का पता लगाने जा रही है, लेकिन असल में वह कहीं और समय बिताती थी। राहुल के पैसे पर वह ऐश कर रही थी और उसे यह जानने में देर लग गई कि वह फिर से एक धोखे का शिकार हो चुका है। राहुल अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह अकेला, थका हुआ और कर्ज में डूबा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उससे धोखा किया हो, लेकिन इस बार वह गुस्से और हताशा से नहीं, बल्कि अपने भीतर एक नए संकल्प से उठा। उसने सोचा, मुझे अब किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे अपने रास्ते खुद ही ढूंढने होंगे। अंजलि के जाने के बाद राहुल ने अपनी बाकी की ताकत जुटाकर अपने कदम आगे बढ़ाए। वह अब जानता था कि उसे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी और इस बार वह सावधानी से कदम बढ़ाएगा ताकि कोई और उसका फायदा न उठा सके। राहुल का मन अब पूरी तरह से टूट चुका था। सारे धोखे, झूठ और विश्वासघातों ने उसकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया था। हर दिन की तकलीफ और निराशा ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। आखिरकार उसने सोचा कि अपने दर्द और गम को हल्का करने के लिए शराब का सहारा लेना ही बेहतर होगा। राहुल एक बियर बार में गया, जहां उसने सोचा कि शायद कुछ देर के लिए वह अपनी परेशानियों इनको भूल सकेगा। लेकिन वहां पहुंचते ही जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी सांसें थाम दी। बार के कोने में हंसते और मस्ती करते हुए 3 लड़कियों का समूह था। सिमरन, उसकी पहली प्रेमिका, पुष्पा, जिसने उसे प्यार का धोखा दिया था, और अंजलि, जिसने उसकी मदद के नाम पर उसका आर्थिक शोषण किया था। तीनों लड़कियां एक दूसरे के साथ हंस रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं था। राहुल का दिल एक बार फिर से टूट गया। उसके दिमाग में पिछले सभी अनुभव घूमने लगे। वह प्यार, विश्वास और त्याग जो उसने इन लड़कियों के लिए किया था। वह महसूस कर रहा था कि उसके साथ किया गया हर एक धोखा, हर एक झूठ उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए था। उसे समझ में आया कि ये तीनों लड़कियां एक ही मकसद से उसके जीवन में आई थीं, उसे इस्तेमाल करने के लिए। वह अपनी भावना से भरा हुआ भारी कदमों से बार के बाहर चला गया। उसके दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी जिंदगी में कोई सच्चा रिश्ता नहीं था? राहुल ने सारी बातें सोचते सोचते अपना साहस खो दिया।
उसे लगा कि उसकी दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है और अब उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचा था। अपने मन में उथल पुथल के साथ राहुल ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का निर्णय ले लिया। वह पास के पुल पर चला गया, जहां उसने अपने चारों ओर की दुनिया को आखिरी बार देखा और एक गहरी सांस ली। शायद अब मुझे शांति मिलेगी, यह सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने का अंतिम कदम उठा लिया। राहुल की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी धोखे और विश्वासघात हमें गहराई से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अपने दर्द से लड़ने के लिए हमें कभी भी अकेले न रहना चाहिए और मदद की जरूरत पड़ने पर उसे स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी लड़ पर इतना न भरोसा करो कि खुद को भूल जाए। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की लद्दहकियों से हमें दूर रहना चाहिए। आप सभी मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।